नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निम्मी सिन्हा और चलिए आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं, जहां पर आज वक्फ संशोधन बिल से एक बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश होने जा रहा है वक्फ संशोधन बिल। बता दें आपको, दोपहर 12 बजे ये बिल पेश किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ये बिल पेश करेंगे। वहीं लोकसभा में 8 घंटे वक्फ पर चर्चा का समय जो है वो निर्धारित किया गया है। तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर वक्फ संशोधन बिल से बता रहे हैं, जहां पर आज बस अभी से कुछ ही देर के बाद यानी कि दोपहर 12 बजे लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाना है। ऐसे में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ये बिल पेश करने जा रहे हैं। लोकसभा में 8 घंटे वक्फ पर चर्चा का समय जो है वो निर्धारित किया गया है। बता दें, लोकसभा में आज वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश होगा। इसी कड़ी में बीजेपी ने पिच तैयार कर दी है और नीतीश चंद्रबाबू नायडू समेत एनडीए की सभी पार्टियां लामबंद भी हो गई हैं। सांसदों के लिए व्हिप भी जारी हो गया है और सरकार ने सहयोगी दलों के सुझावों को भी शामिल किया है। इधर विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है। बता दें आपको, इंडी गठबंधन में शामिल पार्टियां संसद में वक्फ संशोधन बिल का विरोध करेंगी। वहीं विपक्ष ने भी साफ कर दिया है कि वो बहस और वोटिंग में अपनी आवाज बुलंद करती नजर आएंगी। ऐसे में दोनों ओर से जोरदार टकराव भी संभव है। बता दें आपको, आज सुबह 9 बजे कांग्रेस संसदीय दल की बैठक भी हुई है। इसमें सोनिया गांधी, नेता विपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहे। इस बिल को लेकर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। बता दें आपको कि पक्ष और विपक्ष दोनों ओर के मुस्लिम नेता बिल के बारे में अलग अलग भलाई के लिए है। मुस्लिम्स जो ट्रू मुस्लिम्स हैं उनकी भलाई के लिए है और पूरे भारतवासियों के भलाई के लिए है। आप वक्फ बोर्ड बहुत पुराना एक चला आ रहा है, जिसको बदलने की जरूरत थी, लेकिन कांग्रेस ने बदला नहीं था। इसमें इनकी वही वोट बैंक की राजनीति थी, कुछ गलत तत्वों को खुश करने की राजनीति थी। देश की जो प्रॉपर्टी है उस पे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी करके कई सालों से जो लोग बैठे हैं उनको हटाया जाएगा। मुझे लगता है ये बहुत एक वेलकमिंग स्टेप है और हम सब तैयार हैं इसे पास करने के लिए। सरकार कह रही है कि गरीब मुसलमानों का इससे भला होगा, वहीं विपक्ष कह रही है संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला। देखिए, जो गरीब मुसलमान था ना वो भी खुश है। अभी आते आते मैंने देखा कि और इसी कड़ी में आपको बता दें कि वक्फ बिल पेश होने से पहले कई राज्यों में अलर्ट भी जारी है। बता दें आपको कि वक्फ बिल पेश होने से पहले अलर्ट भी जारी किया गया है। कई राज्यों में ड्रोन सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। अराजक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर, सड़कों पर पुलिस का फ्लैग मार्च भी जारी है। और देखिए, विरोध की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से विपक्ष जो है वो विरोध करते नजर आ रहे हैं वक्फ संशोधन बिल का। तो आज मामला आर या पार का है। देखना होगा कि आखिर किस में कितना है दम। यहां पर विपक्ष जो है वो लगातार वक्फ बिल के विरोध में आवाज बुलंद करती नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें, एनडीए के सभी दल एकजुट हैं और लगातार वक्फ बिल को समर्थन देते नजर आ रहे हैं। आज बस अभी से कुछ ही देर के बाद दोपहर 12 बजे वक्फ संशोधन बिल संसद में पेश होने जा रहा है। It is against the minority. It is clearly visible that they are going to make it. और देखिए, वक्फ बिल पेश होने से पहले कई राज्यों में अलर्ट की घोषणा की गई है। ड्रोन सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। इसी के साथ आपको बता दें कि अराजक तत्वों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। वहीं सोशल मीडिया पर, सड़कों पर पुलिस का फ्लैग मार्च नजर आ रहा है। तो बता दें आपको, यहाँ पर कई मुस्लिम समुदाय हैं जो कि कुछ वक्फ के समर्थन में है और कुछ इसके विरोध में है। और देखने वाली बात होगी कि आज कितना समर्थन इस वक्फ संशोधन बिल को मिलता है। बता दें, जहां पर एनडीए के सभी दल एकजुट हैं, तो वहीं बीजेपी से कई नेता इस बिल का समर्थन भी करते नजर आ रहे हैं। और चलिए अब
आपको सरोकार कराते हैं। हमारे साथ मुख्य अतिथि हैं अभिषेक, बता दें आपको यहाँ पर हमारे साथ वीरेंद्र सिंह चौहान हैं जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, और साथ ही मेरे सहयोगी स्नेहल जोशी नागपुर से हैं और अभिषेक सिंह लखनऊ से हैं। तो सबसे पहले वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वक्फ संशोधन बिल को लेकर सबसे पहले मैं बढ़ती हूं लखनऊ की तरफ। अभिषेक सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर क्योंकि बहुत जगह पे अलर्ट भी जारी किया गया है, लखनऊ में कई सारे संवेदनशील जगह है जहां पर वक्फ बिल को लेकर के हंगामे के भी आसार है। किस तरीके से वहां पर पुलिस प्रशासन की सख्ती देखी जा रही है और निगरानी देखी जा रही है ताकि अराजक तत्व जो है इस बिल के पेश होने के दरमियान किसी तरीके का हंगामा ना करे, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी लखनऊ से आ रही है? देखिए, बता दें आपको, इसको लेके डीजीपी ने एक बड़ी बैठक की है और बैठक के साथ ही एक बड़े निर्देश दे दिए गए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में कि जो उत्तर प्रदेश में संवेदनशील जनपद हैं जहां पे आशंका है कि किसी प्रकार को वक्फ संशोधन बिल को लेके कोई हंगामा ना हो, इसको लेके एक निर्देश दे दिए गए हैं कि इसमें फ्लैग मार्क निकाले जाएं। इसको लेके लखनऊ की बात करें तो लखनऊ के कमिश्नर भी एक बड़ी बैठक कर चुके हैं और अभी जो एक बड़ी खबर आ रही सामने, उसमें लाइन ऑर्डर एडीजी ने एक बड़ा निर्देश दे दिया है और जो पुलिस वाले या जो पुलिसकर्मी हैं उनकी सभी की छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं। ये देखा जा रहा है कि वक्फ संशोधन बिल को लेके उत्तर प्रदेश में कोई हंगामा ना हो, इसको लेके डीजीपी के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है और यही कारण है कि आज का जो दिन है ये बड़ा अहम है, चूंकि लगभग 8 घंटे चर्चा चलेगी लोकसभा में और इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश में एक बड़ी चूंकि राजनीतिक जो दल है वो बड़ी गहमा गहमी है, राजनीतिक दल अलग अलग बयान दे रहे हैं, कहीं इसको लेके किसी दल में और कोई विवाद ना हो या आम जनता है उनमें कोई विवाद ना हो जाए, इसको लेके एक बड़ी तैयारी देखी जा रही है और वही कारण है कि एक बड़े निर्देश दिए गए हैं जिनके पालन में जो सभी कमिश्नर हैं वो लग गए हैं। जी स्नेहल, नागपुर से क्या खबर आ रही है? वहां पर आम दिन हिंसा तो हम देखते ही रहते हैं, लेकिन आज का दिन बहुत बड़ा है क्योंकि कई मुसलमान इसके समर्थन में हैं और कई मुसलमान इसके विपक्ष में हैं। ऐसे में नागपुर में क्या माहौल है, क्या तैयारी है? बिल्कुल, इस समय नागपुर का जो माहौल है निम्मी जी, वो भी एक सुरक्षा के दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि कुछ ही दिन पहले यहाँ पर एक बड़ी जो है वो दंगल हुई थी, दंगा हुआ था। उस दंगल के बाद वैसे भी कानूनी व्यवस्था या फिर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था जो है वो पूर्ण तरीके से सक्षम है, लेकिन इस समय जितने भी पुलिस प्रशासन के लोग छुट्टी पर गए हैं उन्हें वापस आने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ में पुलिस द्वारा मार्च भी निकाला गया था और साथ में हर जगह के सीसीटीवी कैमरे की भी जांच पूर्ण तरीके से सुचारू रूप से शुरू है या नहीं, ये देखने की मुहिम भी एक छेड़ी गई है जिसके पता चले कि हर जगह का सीसीटीवी कैमरा जो है आपकी तरफ फिर से रुक करते हैं। लेकिन इसी बीच वक्फ बिल से एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि वक्फ बिल से जुड़ी एक बड़ी खबर, वक्फ संशोधन बिल पर इस वक्त की बड़ी खबर और जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लोकसभा में वक्फ बिल की कार्रवाई शुरू हो गई है। बता दें आपको, लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल की कार्रवाई शुरू हो गई है। किरेन रिजिजू ने पेश किया है वक्फ बिल और दोपहर 12 बजे लोकसभा में ये बिल जो है वो पेश होने जा रहा है। आपको बता दें, वक्फ संशोधन बिल पर इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर लोकसभा में कार्यवाही अब शुरू हो गई है। बस कुछ ही देर के बाद किरेन रिजिजू इस बिल को पेश करने जा रहे हैं। दोपहर 12 बजे का समय निर्धारित है जिस वक्त इस बिल को पेश किया जाएगा। और देखिए, सीधी तस्वीरें आपको लोकसभा से दिखा रहे हैं जहां पर संसद की कार्यवाही शुरू हो गई है और कुछ ही देर के बाद अब वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर वक्फ संशोधन बिल बस दोपहर 12 बजे, अभी से कुछ ही देर के बाद वक्फ संशोधन बिल पेश होना है। किरेन रिजिजू के द्वारा यह बिल पेश किया जाएगा और इस वक्त संसद की कार्यवाही जो है वो शुरू हो गई है। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर और चलिए इसी के साथ इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह चौहान इस वक्त हमारे साथ हैं। वीरेंद्र जी, ये जानना चाहेंगे कि वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में एनडीए
समर्थन में है, लेकिन किस तरीके से वक्फ संशोधन बिल पूरे समाज मुस्लिम समुदाय के लिए बेनिफिशियल है, किस तरीके से वो लोगों के फेवर में है। चलिए फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इस बीच आपको ये पोस्टर्स, ये दृश्य आपको दिखा रहे हैं जहां पर वक्फ संशोधन बिल से किस तरीके से तो वीरेंद्र जी से हम मैं रखूंगा, आपको भी इसके बारे में बाद में बाहर आकर के मैं बताऊंगा। धन्यवाद। किया जा रहा है तमाम विपक्ष की पार्टी। तो वीरेंद्र जी से लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। और वीरेंद्र जी, अगर आवाज पहुंच रही हो तो आप अपनी माइक को ठीक कर लें ताकि आपकी आवाज भी हम तक आसानी से पहुंच सके। इसी बीच स्नेहल जोशी से बात करते हैं। और स्नेहल, ये बताएं कि वक्फ बिल का जो समर्थन है वो कितने लोग कर रहे हैं और विपक्ष में कितने लोग हैं? बिल्कुल, महाराष्ट्र की हम बात करते हैं तो गठबंधन के जितने भी लोग हैं या फिर विकास आघाड़ी के जितने भी लोग हैं, हमने देखा है कि हर एक तरीके से अपना अपना अलग बयान जो है वो हर किसी ने दिया है। तो वही महाविकास आघाड़ी के साथ की जितनी भी पार्टियां हैं वो सभी के सभी इस बिल के साथ है। तो वही विपक्ष में जो लोग हैं वो उन्होंने इस समय आज सवेरे ही महाराष्ट्र के जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गठ के जो प्रमुख प्रवक्ता है राउत जी, उनके माध्यम से एक बयान आया है कि ये जो बातें हैं वो सामने आकर मीडिया के सामने आकर कहने की नहीं है, समय पे डिसीजन देने की है। और हमने समय पर सभी ने मिलकर डिसीजन ले लिया है। अब समय पर अगर वहाँ कोई गदारोह संसद में होता नहीं है या फिर हमें बोला दिया नहीं। आज संसद में लोकसभा में पेश होना है और इसको पास करवाने की पूरी तैयारी जो है वो हो चुकी है। सभी पार्टियां जो है अपने अपने पार्टी में व्हीप जारी कर चुकी है और व्हीप में जब होगा 8 घंटे का 6 से 8 घंटे की बहस का समय जो है वो सरकार की तरफ से, लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से, हालांकि विपक्ष जो है 12 घंटे की बहस की मांग कर रहा है। आज जेपीसी की रिपोर्ट रखी हुई, जेपीसी की रिपोर्ट के आलोक में इस बिल पे चर्चा होगी। हालांकि जेपीसी के जो रिकमेंडेशंस हैं उनमें उन रिकमेंडेशंस में से किन रिकमेंडेशन को माना गया है, किन को नहीं माना गया है, ये बात अभी साफ नहीं है, क्योंकि संसद जो है वो जेपीसी के किसी भी रिकमेंडेशन को मानने के लिए बाध्य नहीं होती है। इसलिए जो पार्लियामेंट के भीतर या पार्लियामेंट के बाहर जो विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि जेपीसी में हमारे संशोधन को इंक्लूड नहीं किया गया, तो उनके पास एक मौका है कि इस बहस के दौरान जो है वो अपनी बात रख सकते हैं। और अगर संसद को लगा कि उनकी बातों में दम है, उनकी बातें तार्किक है, तो उनकी बातें भी इसमें संशोधन में अभी भी जोड़ी जा सकती है। जो बिल का जो प्रारूप है, जो बिल जो फाइनली पास होगा, उसमें इनकी बात को जोड़ा जा सकता है। इस पर हम चर्चा करेंगे लगातार, अभी से लेकर के जब तक यह बिल पास नहीं हो जाता, जब तक लोकसभा में इस बिल पर चर्चा रहेगी। हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे, 1 मिनट के लिए भी हम इधर से हटेंगे नहीं। आप हमारी स्क्रीन पे नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट्स भी आपको हम देते रहेंगे। और अभी एक जो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा और एक जो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट इस बीच में हुई कि इधर संसद के भीतर इस बिल को पास कराने, संशोधन बिल को पास कराने के लिए तैयारी चल रही है। जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपने लिए अपनी पार्टी की तरफ से व्हीप जारी कर रही है, और दूसरी तरफ जो इसका विरोध कर रहे हैं वो देश को अशांत करने की जुगाड़ कर रहे हैं, वो देश को अशांत करने की योजना बना रहे हैं। रमजान के पहले ही लोगों से जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही थी, मुसलमानों को जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां बरगला रही है, उसे सरकार के खिलाफ, इस बिल के खिलाफ सड़क पर उतरने को राजी कर रही है। जो रमजान, जो आखिरी अलविदा नमाज था, जो ईद की नमाज थी, उसमें काली पट्टी बांध करके नमाज पढ़ने के लिए एक तरीके से मुसलमानों को मजबूर किया गया, और वो काली पट्टी बांध करके अपने ईदगाह में आए थे और अपने इबादत में जाकर के काली पट्टी बांध करके, यानी वक्फ संशोधन बिल का विरोध करते हुए उन्होंने अपनी इबादत की थी और अपना नमाज अता किया था। ये नमाज उनकी कबूल हुई नहीं हुई, ये तो ऊपर वाले की बात है, वो डिसाइड करेंगे। लेकिन जिस तरीके से अफवाह फैलाई जा रही है, जिस तरीके से गलतफहमियां फैलाई जा रही है मुसलमानों के बीच में कि यह संशोधन बिल उनके खिलाफ है, उस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। और जो तैयारी की जा रही है देश को अशांत करने के लिए, राज्य को अशांत तैयार करने के लिए, उस पर भी हमारी नजर है। हमारी टीम जो है वो चप्पे चप्पे पर नजर रखी हुई है, उन खासतौर पे उन इलाकों में जहां पर इनकी आबादी ज्यादा है और जहां पर ये शाहीन बाग जैसे सीन को क्रिएट कर सकते हैं, वहां पर हमारी नजर है। वहां पर हमारे संवाददाता भी लगे। और अब सीधा लिए चलते हैं आपको नागपुर से स्नेहल जोशी हमारी संवाददाता हमारे साथ में है, वो बताएंगी कि वहां पर किस तरीके की तैयारी है। स्नेहल,
जो एक तरफ दिल्ली में संसद के भीतर संशोधन बिल को, वक्फ संशोधन बिल को पास कराने की तैयारी चल रही है, और दूसरी तरफ पूरे देश में देश को अशांत करने की तैयारी चल रही है। नागपुर में क्या स्थिति है, आपके पास क्या जानकारी है? बिल्कुल मुकेश जी, जिस तरीके से हमने देखा जिस समय ट्रिकल तलाक हो या फिर शाहीन जो बाग हो, उस हर जगह जिस तरीके से दिल्ली में जो कुछ होता है, दिल्ली में जो प्रक्रिया होती है, दिल्ली में जो आंदोलन जो अल्पसंख्यकों के दिखे जाते हैं, वो पूर्ण के पूर्ण नागपुर शहर में भी होते हैं। वैसे के वैसे ही ग्राउंड सजाया जाता है, वैसा ही मोर्चा निकाला जाता है। अब के बार भी इतने बड़े आंदोलन को लेकर जिस तरीके से तैयारियां हो रही थी, उसके बाद कुछ ही दिनों पहले जब महाराष्ट्र के नागपुर शहर में इतनी बड़ा दंगा हुआ, उस दंगे के बाद पुलिस प्रशासन अब पूर्ण तरीके से अलर्ट मोड पर आ चुका है। नागपुर शहर, आप स्नेहल आप बोलते रहिए, साथ में मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये जो है लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आज जो कि बदलाव हो रहा है उसके समर्थन में खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? इससे पूछो, ये बताओ क्या उनको तमाचा है जो इसका विरोध कर रहे हैं, एक बार सुनाइए क्या बोल रही हैं। पास कर रहे हैं तो सही है, हम मतलब कह रहे हैं कि मुसलमान के विरोध में है, आपको क्या लगता है? वो भी विचार सही कह रहे होंगे कुछ, हम भी पढ़ी लिखी। क्या नाम है मैडम? निशा। जो वक्फ बोर्ड में बदलाव हो रहे हैं उसके समर्थन में आप लोग आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर वही है, मतलब जो मोदी जी कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं, वो भी सही कर रहे हैं, बट हम यही चाहते हैं कि जो हमारा हक है वो हमें मिले। वर्क बोर्ड से जो इलीगल ज़मीनें हैं उस पर बच्चों के स्कूल वगैरह बनाए जाए, जो बच्चा हमारा पढ़ पाए। लेकिन हमारे इतना तो हमारे इतना है नहीं कि बच्चों को हम प्राइवेट में पढ़ाए। यही अगर मोदी जी कहीं अच्छी फैसिलिटी हो या वो हो तो बच्चा अच्छी शिक्षा लेगा, आगे बढ़ेगा। और ऐसे मतलब हॉस्टल वगैरह है जो लीगल काम हो रहे हैं, उसमें यह है कि अपनी प्रॉपर्टी अपनी हो, मुसलमानों को उसका हक मिले, जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उनको उनका सम्मान मिले। भाजपा सरकार कह रही है कि मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिया जाएगा और महिलाओं को भी योगदान दिया जाएगा। सर अच्छी बात है, वो महिला खुश है इस चीज को लेकर? जी बहुत खुश हैं, अगर हो जाए तो जी वो अच्छी बात है ना, अगर मिल जाए तो। बस यही है, हम तो यही चाहते हैं जो मुसलमान है उसको हक मिले। अब काफ़ी टाइम हो गया जैसे काम नहीं है, बेरोजगारी हो रही है, 4-5 महीने से तो बिल्कुल काम नहीं है, सभी दिक्कत है। और बच्चा प्राइवेट, हम सरकारी में ही पढ़ा सकते हैं बच्चों को। लेकिन यह है अब EWS वाले फॉर्म भरे गए थे, उसमें भी इस टाइम बच्चों का बिल्कुल नाम नहीं आया, किसी न किसी तरीके से नाम कट ही गया है। जी मैडम क्या नाम बताया? फरजान। हाँ जी, अगर महिलाओं को ज़्यादा योगदान दिया जाएगा, महिलाओं को आगे आने का मौका दिया जाएगा जैसा भाजपा सरकार कह रही है, तो बतौर महिला आपको अच्छा लगेगा? हाँ अच्छा लगेगा, बहुत खुश करते हैं इस बिल का। हाँ वक्फ संशोधन बिल को लेकर के तैयारी पूरी है। पार्लियामेंट के भीतर में आज बहस होगी, 6 से 8 घंटे की बहस सरकार की तरफ से रखी गई है, और इस बहस के दौरान कौन सी पार्टियां क्या बात रखती है ये जानना और सुनना बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जेपीसी के भीतर में लोगों ने अपने सजेशंस दिए थे, उन सजेशंस में से बहुत को समाहित किया गया है आखिरी जो रिपोर्ट आई है जेपीसी की। लेकिन बहुत सारे सांसद ऐसे जिनका आरोप है, खासतौर पे कांग्रेस का आरोप है, समाजवादी पार्टी का आरोप है कि उनके संशोधन को, उनके सुझावों को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो उनके लिए एक मौका है कि आज जब बहस होगी तो वो पार्लियामेंट के भीतर पटल पे अपनी बातें रख सकते हैं, और अगर संसद को ये लगा, अगर हाउस को ये लगा कि ये चीजें इस बिल में संशोधन किया जाना चाहिए, तो निश्चित तौर पर जो है इसको शामिल भी किया जाए, क्योंकि यह कोई सरकार जो है या संसद जो है वो जेपीसी की रिपोर्ट मानने को बाध्य नहीं होती है। उसमें घटाया भी जा सकता है, उसमें कुछ जोड़ा भी जा सकता है उनके सजेशंस में, उनकी सिफारिशों में, और पूरी तरीके से उसे खारिज भी किया जा सकता है। इसलिए आज की ये जो बहस होगी ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। हमारे साथ 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संभल से रामपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामपाल बताएं किस तरीके की तैयारी संभल में सुरक्षा की दृष्टि से की गई है, क्योंकि एक तरफ तो यहां पर बिल को पास कराने की, संशोधन बिल को पास कराने की तैयारी चल रही है, और दूसरी तरफ देश को और राज्य को अशांत करने की तैयारी भी चल रही है। तो अभी क्या स्थिति है वहां से? बिल्कुल, मैं बता दूं यहाँ पर जो प्रशासन की तैयारी है, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड का जो बिल है पास
उसको रखा जाएगा, उसकी चुनौती जो संभल प्रशासन के सामने जो है डबल चुनौती देखने को मिल रही है, क्योंकि आज जो है जफर अली जामा मस्जिद जिस हिंसा भड़काने में 24 नवंबर 2024 को हिंसा भड़काने का आरोप जफर अली पर 24 जिस तरीके से जो न्यायिक आयोग की टीम जहां पर जो जामा मस्जिद में जो सर्वे करने के लिए पहुंची थी, वो तो उस पर हिंसा भड़काने के गंभीर आरोप लगे थे। उसको लेकर भी जो सुरक्षा व्यवस्था के में मेरी उपस्थिति इस बार जो कोर्ट के बाहर है, चंदोसी कोर्ट के बाहर ही इस वक्त मैं मौजूद हूँ। तो देखिए जो प्रशासन के सामने संभल की बात की जाए तो संभल में डबल चुनौतियां, चाहे वो ईद का पर्व हो या फिर चाहे वो नवरात्रि का पर्व हो, तो उसके सामने जैसे जैसे जो पर्व आते हैं। विपक्ष के नेताओं को एतराज क्या है? सर, अखिलेश यादव जैसे बोलते हैं कि जमीनों पर कब्जा करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। जमीनों पे जिन्होंने कब्जा किया हुआ अखिलेश यादव, वो तुम्हारे रहनुमा जिनके तुम ठेकेदारी करते हो, अगर ये बिल लाके ऐसे चोरों को पकड़ने का काम सरकार करती है तो उसमें बुराई क्या है जी? आगे सवाल लूंगा सर। असदुद्दीन ओवैसी का ये कहना है कि जो पार्टियां समर्थन करेंगी भाजपा का इस संशोधन के बिल पर, उनको मुसलमान समाज कभी माफ नहीं करेगा। असदुद्दीन ओवैसी एक धर्म विशेष की राजनीति करना बंद कर दें। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सर्व समाज का साथ, विश्वास और प्रयास और उनको बढ़ाने का काम चल रहा है। और ये जो मुसलमान भाई बहन खड़े हैं, ये बता रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं वीरेंद्र सचदेवा थे बीजेपी दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष, और हमारे साथ वीरेंद्र सिंह चौहान बीजेपी के प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं काफ़ी देर से। मैं चौहान जी के पास एक बार जाना चाहूँगा। वीरेंद्र सिंह जी, यह जो तैयारी है कोई आज की तैयारी नहीं है, वक्त पे चर्चा काफ़ी पुरानी है, लेकिन ये जो संशोधन बिल आज इंट्रोड्यूस किया गया है, आज रखा जाएगा फिर से, ये इनफैक्ट जो कांग्रेस ने जो 2013 में संशोधन किया था, ये उसको संशोधन है। तो क्या आपको लगता है कि यह जो संशोधन है, ये पुराने संशोधन को फिर से सही पटरी पे लाने का काम करेगा और मुसलमानों को और खासतौर पे वक्फ की जो ओरिजिनल जो उनका उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूरा करने में यह बिल जो है सार्थक सिद्ध होगा?